हमारे हर दिल अजीज बड़े भाई भूरे भाई जी और उनके साथ में चल रहे सजारुल भैया जी और उनके छोटे बेटे और बहुत ही सम्मानित हमारे पुष्पेंद्र राणा जी और समस्त हमारे क्षेत्रवासी सभी साथियों, नौजवान साथियों, मेरी गंगा यमुना जैसी पवित्र बहनें इस प्रांगण में बैठी हैं, सभी को जय हिंद। साथियों, आप भली भांति परिचित हैं क्योंकि पूर्व वक्ताओं की बात से जोड़ते हुए और मेरे बहुत ही हर दिन अजीज मेरे भाई कुशल संचालन भी कर रहे हैं और मेरी गायन पार्टी जो सुंदर सुंदर बाबा जी के भजन गाकर हमारा मार्गदर्शन और ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। पूरे वक्ताओं की बात से जोड़ते हुए मैं अपनी बात को बताता चाहता हूं कि साथियों, बाबा भीमराव अंबेडकर जिन्होंने 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के मऊ जिले में जन्म लेकर आज उसका नाम अंबेडकर नगर रख दिया गया है। वहां पर जनागर लेकर दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े सभी लोगों का उद्धार करने का कार्य उन्होंने किया है। साथियों, आज देश ही नहीं अन्य देशों पर भी इस पर्व पर लेकर छुट्टी का आयोजन हो रहा है और हर गांव हर गली गली में भीमराव अंबेडकर जी की गायन विद्या से गाकर उनके जन्म को मनाने का कार्य हम सब लोग कर रहे हैं। जिस प्रकार बाबा जी का एहसान हमारे ऊपर है, उन्होंने संविधान देकर हमें ये कुर्सी देने का कार्य किया, हमें बोलने का अधिकार दिया, हमें खाने पीने चलने मकान बनाने का अधिकार दिया है, उनके बहुत बड़े एहसान हैं। और जो महापुरुष होते हैं वो किसी जाति विशेष के नहीं होते साथी, वो हर धर्म के होते हैं, हर जाति के होते हैं। अगर कोई ये कहता है कि उनकी जाति का है, वो गलत कहता है, वो उसकी सोच गंदी है। क्योंकि जो महापुरुष होता है वो सब समाज के लिए कार्य करता है, जो बड़ा व्यक्ति होता है वो समाज के लिए कार्य करता है, उसी विशेष जाति के लिए कार्य नहीं करता। अरे किसके लिए नहीं लिखा उन्होंने? हर जाति के लिए लिखा है, हर जाति के लिए काम किया है। परंतु कुछ छोटी संकीर्ण सोच वाले व्यक्ति उसे कटघरे में कलकर अपने बाप को बड़ा करना चाहते हैं, पर हमें उनसे कुछ नहीं लेना, उनसे भी सीख मिलती है। समाज को एकजुट करिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, उच्च पदों पर पहुंचाइए। क्योंकि हमारे राजेश पायलट ने भी कहा था कि जब तक ये देश, ये जाति, ये धर्म विकास नहीं करेगा, वो जाति धर्म विकास नहीं करेगा, जब तक उच्च पद पर हमारे बच्चे पढ़ लिख कर नहीं बैठेंगे, वो जाति और धर्म विकास नहीं करेगा। यदि हम अपने बच्चों को पढ़ाकर IAS PCS बनाकर ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठाएंगे तो कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति ये नहीं कहेगा, कोई जातिवाद नहीं करेगा। तो साथियों, इसी प्रण को लेकर जाएं, एकता से रहिए, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, अपने देश को, अपने गांव को आगे उन्नति की ओर ले जाइए। मन के भाव, सबकी ईर्ष्या, द्वेष की भावना को मिटाते हुए केवल अपने करने खाने, और जब ये 14 अप्रैल आती है, ये शुभ दिन आता है, हम सब मिलकर उसका जो है आयोजन करें। परंतु साथियों, जैसे हम पे भीमराव अंबेडकर जी का एहसान है, ऐसे ही हमारे बहुत ही प्रशंसनीय हर दिल अजीज महबूब अली जी का भी हमारे ऊपर एहसान है। क्योंकि उन्होंने ऐसा स्थान हमें दिया है, हमारे गांव को पूरे को पक्का कराने का कार्य किया है महबूब अली जी ने। तो हम एहसानमंद हैं महबूब अली जी के। हम भी महबूब अली जी का, जैसे भीमराव अंबेडकर जी की आज जयंती मनाते हैं, उनका एहसान का बदला चुकाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं 2027 का जब चुनाव आए तो आप आंख मूंद कर किसी चिन्ह को नहीं देखना, किसी पार्टी को नहीं देखना, किसी नेता को नहीं देखना है, केवल आपको साइकिल दिखाई देनी चाहिए, महबूब अली दिखाई देना चाहिए। वैसे मंच ये राजनीतिक नहीं है, परंतु जब उन्होंने इतना कुछ दिया है, जैसे भीमराव अंबेडकर ने दिया है, ऐसे महबूब अली ने दिया है। मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत। बहुत बढ़िया।